हाय एवरीवन, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ही सारा प्यार आप सभी को। और सुबह का टाइम है, हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। सुबह चाय बना रही हूँ अपना, मैंने चाय चढ़ा दिया है। और आज है ये थर्सडे का ब्लॉग है और इसी थर्सडे का है। लेकिन यही है कि मेरी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा थी, तो बोल भी नहीं पा रही थी मैं। खांसी आ जा रही थी, बीच बीच में सांस बहुत ज़्यादा फूल रही थी। तो कुछ भी रिकॉर्ड तो किया थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था। अब थोड़ा सही हुआ है। उस बीच बुखार बहुत आ रहा था। एक टाइम सही होता तो दूसरे टाइम में बुखार खूब जम के आ जाता था। तो ढेर सारा ये जुकीनी लाई थी, यानी क्रोजेक, और ये ऐसे फ्रिज में रखा रहा, तो मैंने सोचा कहीं ख़राब ना हो जाए, तो चलो इसको बना लेती हूँ आज। क्योंकि कई दिनों से कुछ ढंग से खाना नहीं बना पाई हूँ, बस जैसे तैसे काम चल जा रहे थे। तो आज जुकीनी मैंने निकाल लिया है और इसको जो है मैं दो जगह यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले सुबह का मैं अपना चाय और सैंडविच ले लूँगी, तो दवाई खाऊँगी और दवा के बाद फिर काम शुरू करूँगी। तो इस आधे जुकीनी का मैं कोफ्ते बना लूँगी और आधे जुकीनी को मैं दाल में डाल के बना दूँगी। तो यहाँ मैं करी बना रही हूँ। सबसे पहले कोफ्ते के लिए तो लहसुन प्याज तो आजकल यूज़ नहीं होता है, तो टमाटर ले लिया है एक, और इसमें थोड़ा सा मैंने अदरक डाला है और हरी मिर्च के साथ इसको पीस लिया है अच्छे से। और जीरा दिया है तड़के में, थोड़ी सी हींग डाला है, बस इतना ही चीज़ मैंने लिया है। और उसके बाद इसको भून लिया है। और साथ में बेसिक सा मसाला, वही अपना जो बेसिक सा मसाला होता है, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में मैंने कोफ्ते मसाले भी यूज़ किए हैं। तो बस ये इसी को अच्छे से मसाला ग्रेवी पहले तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी। वैसे तो टमाटर प्योरी बनाया है, लेकिन फिर भी डाल दिया कि टमाटर अच्छे से जो कुछ भी थोड़ा बहुत कण हो इसके गल जाएं। और इधर हमारी प्योरी, पहले ये जो हमारा ग्रेवी है, सॉरी करी, ये रेडी होगा। और तब तक मैं कोफ्ते के लिए इधर तैयारी कर ले रही हूँ। तो मैंने जुकीनी को अच्छे से जो है कद्दूकस कर लिया है, इसका अच्छे से पानी निकाल दिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून के करीब में सूजी डाला है अंदाजे से। सूजी इसलिए डाला है कि जो भी एक्सेस वाटर हो इसका सूजी के साथ ये फूल जाएगा, अच्छे से सोक कर लेगा। जो भी मॉइस्ट होगा ये सोक कर लेगा अच्छे से। और उसके बाद यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून के करीब बेसन लिया है, कोफ्ते मसाले हैं, और साथ में वही हल्दी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, और थोड़ा सा हींग है। कोफ्ते में, करी में भी मैंने हींग डाला है, बट इसमें भी थोड़ा सा यूज़ किया है मैंने हींग का, कि अंदर कोफ्ते में भी टेस्ट आए हींग का। और वैसे भी बेसन है तो हींग ज़रूरी होता है। थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है, पिसा हुआ जीरा ले लिया है भुना हुआ। बस यही इतना चीज़ मैंने कोफ्ते वाले जो मुझे बॉल बनाने हैं उसमें मिलाए हैं। तो करी की जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से भून चुकी है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी मिला दूंगी। पानी थोड़ा ज़्यादा ही मिलाएंगे, क्योंकि मसाला जो है, वो जो ग्रेवी है, ये हमारे कोफ्ते में भी सोक करेगा, तो फिर गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा ही मिलाया है। इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे। दाल भी हमारा हो चुका है। जल्दी से मैं खाना बना के और मैं निकलूँगी हॉस्पिटल के लिए। मेरा न्यूरो सर्जन से अपॉइंटमेंट है, जो कि आगे आने वाले टाइम में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज इस ब्लॉग में मैं मेंशन नहीं करूंगी, बट इतना ही है कि न्यूरो सर्जन से अपॉइंटमेंट था और होपफुली सब कुछ सही होगा, आगे भी सही होगा। अभी तक तो सब सही जा रहा है। बस ढेर सारे अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं, ढेर सारे टेस्ट हैं जो कि मुझे उस प्रोसेस से गुज़रना ही है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया था बाद में, और टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है इसमें नमक। और सारे बॉल्स बना के मैंने रख लिए हैं। बॉल्स कहिए, पकौड़ी कहिए, ऐसे बना लिए। थोड़ा सा मैंने ये सूखा निकाला है, क्योंकि प्रियंका भी खा रही है इसमें से, और मुझे भी अच्छा लगता है। और सारे बॉल्स मैंने, ये देखिए, ग्रेवी में जो हमारा करी है उसमें डाल दिया है। तो कोफ्ता करी भी हमारा रेडी है।
और खाना बना के मैं निकल जाऊंगी हॉस्पिटल, क्योंकि जब मेरा अपॉइंटमेंट 3 o'clock पे है, 3 बजे है, तो मैं 2:45 से जाऊंगी, बस से ही जाऊंगी मैं, अपनी कार वगैरह नहीं ले जाऊंगी। और तब तक इधर हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो 2:30 बजे तक वो घर आ जाते हैं। मतलब 2:30 बजे से वो निकलेंगे वहाँ और 3 बजे तक वो घर आ जाएंगे, और तब मैं हॉस्पिटल पहुँच जाऊंगी। बच्चों को भी नहीं ले जा रही हूँ। और ये देखिए अच्छे से हमारा कोफ्ता जो है इसमें करी में डूब चुका है। धनिया ऊपर से डाल के मैंने उतार दिया है। दाल इधर चेक कर ले रही हूँ, दाल हमारी हो चुकी है। दाल को अच्छे से घोंट देंगे, मतलब चला देंगे, घोंटना बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। तो घोंट दिया मैंने। ये देखिए जो भी इसमें खड़े खड़े से चंक्स हैं, ये इसके जुकीनी के, ये घुल जाएंगे। लौकी का भी कोफ्ता ऐसे बना लेते हैं। और तरोई तो आजकल जो है इंडिया में आ रहा है। हम लोग हमारे यहाँ यूके में मैं एज ए तरोई इसको यूज़ करती हूँ हर चीज़ में। पनीर में भी यूज़ कर लेती हूँ, कोफ्ते में भी यूज़ कर लेती हूँ, पकौड़ियाँ भी बना लेती हूँ, कुछ और मिक्स सब्जियाँ बना लेती हूँ। और मुझे ये ज़्यादातर पनीर के साथ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैंने ये ढेर सारा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, वरना ख़राब हो जाएगा। दाल में मैंने जीरा और हींग का तड़का दे दिया है। और आजकल तो लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है सावन में। और वैसे भी दाल मैं बहुत कम ही डालती हूँ, लहसुन वगैरह जब नॉर्मल भी होता है, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, फिर वो जला जला सा वो अलग करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने डालना ही बंद कर दिया है। अब जैसे मसूर की दाल बनाया या मूंग की दाल बनाया, उसमें तो ज़रूरी होता है। और बस हमारा खाना हो गया है, प्रियंका को निकाल के दे दूंगी, बच्चों को खिला दूंगी, इधर का सारा काम निपटा कर और फिर मैं निकलूंगी। ये मैंने प्रियंका के लिए ही प्लेट लगा दिया है। और दाल है, कोफ्ते हैं, खीरा है और राइस है, साथ में रख दिया है। ये 2 ग्रेवी वाले आइटम थे, तो इसलिए मैंने ये वाले प्लेट में लगा दिया उसका खाना। और प्रियंका ही अभी खाना खाएगी, तो मुझे आपको प्लेटिंग करके भी दिखाना था। और उसके पापा अभी आ गए हैं, बस वो शावर ले रहे हैं। भाई प्रियंका, feedback for kofta. It's very, very good. And it's not spicy. Because he thinks everything is spicy, so it's perfect for him. Yummy. This is also very yummy. You want to kofta so let's try. What's that? Try with the Didi one. Then I give you more. No. दीदी में से ट्राई करो, ट्राई करो शिवांश। It's not really. Wait, if you say it's spicy. It's not really. I was about to say it's not spicy. You want? Yes, please. Yes. Yay! That's mean he like it. चलो खा लो। तुम दोनों का भी ला रहे हैं, शैतानो बैठो। Stop it. It's not funny. Ram, naughty. बैठो. राम ये क्या हो रहा है? Stop it. Ram, naughty boy. Blowing raspberries. Okay. और तुम्हारा वो वाला कहाँ गया है रिंग, बिग वाला? I'm. तो अब मैं हॉस्पिटल के लिए निकल चुकी हूँ। हालांकि हस्बैंड भी आ ही गए थे, लेकिन मैंने बोला कि अब वो घर पे रुकें और मैं चली जाती हूँ बस से ही। और प्रियंका ने अपना ईयर रिंग कहीं पे गिरा दिया है, उसके कान में उसने दूसरा पहना हुआ था, तो वही मैं पूछ रही थी। कहते हैं कि गोल्ड का न पाना अच्छा होता है न गिरना अच्छा होता है। बट अब गिरा दिया तो क्या कर सकते हैं, गिरा दिया तो गिरा दिया, बच्चा ही है, गिर गया कहीं पे। और उसने मुझे बताया भी नहीं, उसको लगा कि मम्मा डांटेगी। और यस, इससे बस अब मैं निकल गई हूँ हॉस्पिटल, और अभी मैं पहुँच जाऊँगी हॉस्पिटल। मुझे लगा था कि
जब मैं पहुंचूंगी तब हस्बैंड आएंगे, लेकिन वो जल्दी आ गए थे क्योंकि मुझे जाना था, इस वजह से उन्होंने शिफ्ट अपना जल्दी फिनिश कर दिया था दोपहर का। आजकल उनका मॉर्निंग शिफ्ट चल रहा है, तो उनका एक हफ्ते मॉर्निंग होता है, एक हफ्ते इवनिंग होता है। यही सब कारण है कि मैंने ड्राइविंग सीखी, मैंने गाड़ी अपना चलाना सीखा कि बच्चों को फिर एक हफ्ते मॉर्निंग एक हफ्ते इवनिंग स्कूल ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और सब कुछ इतना इजी नहीं है। पहले बच्चे छोटे थे, सामने ही मेरे घर के स्कूल था, तो नर्सरी में रिसेप्शन में जाते थे, कोई इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। बट जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं इंसान वैसे वैसे आविष्कार करता ही है। खैर, आज इस पर नहीं बोलूँगी, फिर कभी बताऊँगी आपको आगे सारी बातें। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे को, क्योंकि तबीयत ऐसी मेरी ख़राब हुई। थर्सडे से ब्लॉग शुरू किया, फ्राइडे नहीं एंड कर पाई, ना सैटरडे एंड कर पाई, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ संडे को। और आज के ये दिन यानी कि 28 को मेरा बर्थडे था। तो 28 जुलाई मेरा बर्थडे पड़ता है। और आज के दिन बस सुबह सुबह यहीं मैं नहा धो के पूजा करके आकर बैठी, भगवान का ध्यान करने के बाद बच्चे यहीं पर आ गए हैं। शिवांश ब्रेकफास्ट कर रहा है, और आजकल गर्मी हो रही है, सुबह से ही धूप निकल आती है। प्रियंका मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आई है, और गई है वो शिवांश को बुलाने के लिए। उसने कुछ जो है एम्ब्रॉयडरी भी बनाया हुआ है मेरे लिए हैंकी बनाया है उसने कढ़ाई करके। तो और ये सारे जो मुझे उसने गिफ्ट दिए ना, ये किसी चीज़ों से कम नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी बचपन से। मेरा जब बर्थडे होता था ना, तो मैं सोचती थी कि कोई मुझे कहे हैप्पी बर्थडे, कोई मेरे लिए गाना गाए, कोई मेरे लिए कुछ अच्छा काम करे, कुछ मुझे स्पेशल फील कराए। बट ऐसा कभी होता नहीं था मेरे बर्थडे पे। मेरी दादी ही मुझे नहला धुला के तैयार करके और बस मंदिर भेज देती थी कि जाकर भगवान जी का आशीर्वाद लेकर आओ। उसके बाद अच्छा खाना बना देती थी, मिठाइयाँ ला देती थी, मंगवा देती थी, और मिठाई खा लिया, कपड़े पहन लिया, बस यही होता था हमारा बर्थडे। और बस वही दादी के पास ही रह कर मंदिर में थोड़ा सा बर्थडे अपना मना लेती थी। कभी खुशी खुशी बीत गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और होने लग जाता था, तो फिर वो भी चला गया। यहाँ पर प्रियंका ने मेरे लिए कार्ड लिखा है और हैप्पी बर्थडे का एम्ब्रॉयडरी बनाया है। अभी शिवांश भी आ चुके हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना, और चाय बनाया, नमकीन है, बिस्किट्स है। सो इट्स मीन्स अ लॉट टू मी। और क्या चाहिए। और ये भी मैंने मना किया था कि कार्ड वगैरह मत लाना, लेकिन वही है कि बच्चे नहीं मानते हैं। रामकृष्ण को यहाँ पर बनाना दे दिया है, वो भी खा रहे हैं बनाना साथ में। तो हमने तो अपना बर्थडे इसी तरीके से सेलिब्रेट किया, क्योंकि आज के दिन मॉर्निंग में सुबह हस्बैंड थोड़ी देर के लिए जॉब पे भी चले गए थे भी नहीं वो, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा ही उनके यहाँ काम बढ़ा हुआ है, और कुछ क्वालिटी वगैरह चेक करना था, कुछ ऑर्डर्स थे जो कि अमेरिका से आए हुए थे, उनको भेजने थे, तो इसी वजह से उनको जाना पड़ा फिर। तो वही है कि जब प्रमोशन होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो फिर मंडे टू संडे क्या है कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे हमने अपना चाय पिया, बच्चों के साथ थोड़ा देर बाहर धूप में एंजॉय किया, फिर धूप बहुत तेज़ हो गई तब चले आए अंदर। ये पिछले 2 हफ्ते से आके रखा हुआ है। मैंने एक होमरी से मंगाया था एक कॉफ़ी टेबल। एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने मंगाया था, तो मैंने उसके ही चैनल पर देखा था, तो मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगा। तो मैंने कहा चलो आज बैठे बैठे मैं यही काम करती हूँ, और बस अपना इंस्ट्रक्शंस खोल लिया। और अभी मैं इसका जो सिटिंग बॉक्स है यानी स्टूल बॉक्स, मैं वो तैयार कर रही हूँ। सबसे पहले स्टूल बॉक्स बना लूँगी, उसके बाद धीरे धीरे फिर दिमाग खुलता जाएगा कि कैसे कैसे बनाना है। और अभी मेरे हेल्प में यहाँ पर मेरा हेल्प शिवांश कर रहे हैं। मुझे जो जो मैं मांग रही हूँ, जो जो नंबर वो मुझे दे रहे हैं।
पूरा डिटेल में मैंने नहीं शेयर किया है क्योंकि फिर वीडियो लॉन्ग होती और आपको फिर इतना मैं दिखा भी ना पाती। काफ़ी देर इसमें लग गया क्योंकि बच्चों को भी देखना, बीच बीच में उनके साथ भी टाइम बिताना। और ये देखिए एक बॉक्स मेरा रेडी हो गया है। तो पहले मैंने एक बॉक्स बनाकर देखा कि मैं कैसा बना पाती हूँ, क्या जुगाड़ लगता है इसमें। बना लिया मैंने फिर, और देखकर तो मेरा माथा इसको चकरा गया कि जाने मैंने खोल तो दिया। अभी वीकेंड का वेट कर रही थी कि हस्बैंड होंगे तो बनाऊंगी मैं, और वो मैं इंस्ट्रक्शंस देखती जाती हूँ, वो बना देंगे। फिर पता चला कि वो वीकेंड में भी जॉब कर रहे हैं, तो अब उनसे तो कोई उम्मीद रही नहीं कि वो बनाएंगे। फिर मैं ही लग गई, और अब मेरी थोड़ी सी तबीयत भी सही थी तो मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं। मेरी बिटिया ने बनाया था मेरे लिए स्प्रैगटी, सबके लिए बनाया था उसने, पापा के लिए भी उसने रख दिया। और लंच में आज यही बना है, और मेरी छुट्टी थी, उसको जो समझ में आया उसने बनाया मुझे स्पेशल फील कराने के लिए। और एक दिन तो प्रियंका ने, जब मेरी तबीयत ख़राब थी, तो उसने दाल और चावल भी बनाया था। दाल मैंने बोला था भिगो के रख दो, बट उसने जो है मैं सो गई, मेरी दवा खा के मेरा आँख लग गया, उसने दाल बना दिया, चावल बना दिया। जब मैं उठी तब उसने बताया। मेनवाइल मैं यहाँ अपना नूडल एंजॉय कर रही हूँ। बच्चों को यहाँ पे मैंने फाउंटेन लगा दिया है। हस्बैंड भी आ चुके हैं और थोड़ी देर के लिए ही वो गए थे, और गर्मी बहुत हो रही है तो थोड़ी देर ये लोग अपना यहीं वाटर के साथ खेलेंगे, और मैं भी यहीं गार्डन में ही अपना थोड़ी देर स्प्रैगटी अपना खा लूँगी। अच्छा, क्यों ढकेला उसको? We're all doing that. Come on, push me. Push. Push me. और यहाँ ऑर्किड बहुत अच्छा सा खिला हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा सा खिल गया है फिर से ऑर्किड। और अभी 2 कलियाँ 3 इसमें और लगी हुई हैं, वो भी खिलने वाली हैं। Day to you. No, hold on, wait. Forgot the apple. फिर बच्चे यहाँ केक लेकर आए थे, और यहाँ पे उन्होंने कैंडल्स भी लगा दिए हैं मेरा बर्थडे का। और यस 41 ईयर की मैं हो चुकी हूँ अब। और चलिए यहाँ मैं आपको फाइनली दिखा देती हूँ कि मैंने इसको बिल्ड कर ही लिया आखिरकार। और ये मुझे 7 से 8 घंटे लग गए थे, और स्क्रू ड्राइवर चलाते चलाते मेरे बाजू भी दर्द होने लगे। हस्बैंड के पास तो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, अगर वो करते हैं कोई चीज़ तो वो इलेक्ट्रॉनिक वाले से करते हैं, लेकिन मुझे वो झटका पड़ता है हाथ पे, मैं उससे कर नहीं पाती। और फिर कितना दबाव देना है कितना नहीं, इतना मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैंने मैनुअली ही किया। बट मेहनत रंग लाई, बिल्कुल अच्छे से सारा कुछ सेट हो गया है। जो इसका ये जो ट्विस्ट है ना, सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। ये सेट हो गया तो समझ लो कि सबसे ज़्यादा जो है इसी में मेहनत थी। खैर इसको भी मैंने लगा ही लिया, और प्रियंका ने भी मेरी हेल्प करी है। जो जो मुझे चाहिए था वो नट बोल्ट देती रही, और बाकी वो बेचारी क्या कर सकती थी उसमें, तो कहीं कहीं इंस्ट्रक्शंस में वो भी हेल्प करती थी। लेकिन मैंने माँ बेटी ने मिलकर इसको बिल्ड कर लिया। तो ये टेबल ऐसे खुल जाता है, और ये डबल टेबल है, साथ में डाइनिंग टेबल भी बन जाता है। तो मेरे तो 4 शैतान हैं, तो उनके लिए भी सही रहेगा। और कॉफ़ी टेबल भी बन जाता है, लैपटॉप वगैरह भी आप रख कर यहाँ पर पढ़ाई भी कर सकते हैं। स्टोरेज भी है, एक ड्रॉअर भी बने हैं, 4 स्टूल भी हैं, तो साथ में खाना वगैरह भी खा सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ डाइनिंग रूम और लिविंग रूम दोनों अलग अलग हैं, बट एक साथ बच्चों को भी खाना परोसा जा सकता है।
सबसे ज़्यादा है कि कभी टीवी देखते हुए किसी को कुछ खाने का मन हुआ तो बैठकर आराम से खा सकते हैं। यहाँ भी एक है फुट रेस्ट, एज ए फुट रेस्ट आप यूज़ कर सकते हो या फिर कोई चीज़ रख सकते हो। और व्हील्स भी लगे हुए, मैंने लॉक कर दिया है। और ये है कुछ फाइनल सा लुक। और अभी हमारा जो है लिविंग एरिया थोड़ा और भी अच्छा लग रहा है। अब भाई ये मत कहना कि मैंने किसी की कॉपी करी है, और कहते हो जो कहता है वो कहता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी फ्रेंड ने बाय किया था, मैंने उससे आइडिया लिया, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने भी बाय किया। अगर अफोर्डेबल है किसी के तो कोई भी बाय कर सकता है कोई भी चीज़ें। और मैं फालतू चीज़ें लेती भी नहीं हूँ। मुझे जो चीज़ें लगती हैं कि ये मेरे घर के यूज़ के लिए हैं और जिससे हमारा घर और भी अच्छा लगेगा, और जो मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वही लेती हूँ। और दुनिया में तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं, हम हर चीज़ बाय नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत भी नहीं है, जितनी ज़रूरत हो वही चीज़ लेनी भी चाहिए। तो मुझे कॉफ़ी टेबल की ज़रूरत थी और काफ़ी पुराना भी हो गया था हमारा, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग के एंड पर भी आ चुकी हूँ और आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ कि आज के ब्लॉग में आपको कुछ पसंद आया होगा। अगर कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय श्री राम। बाय बाय।